नमो नमः सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः। अहम रीना माउलकर संस्कृत अध्यापिका। नमस्कार बच्चों। हम सप्तपाठ सौहार्दे प्रकृतेः शोभः इसका अध्ययन कर रहे हैं। लास्ट 4 वीडियो में यह पाठ का हमने अध्ययन किया है। अभी इस पाठ का लास्ट पार्ट है, यह लास्ट वीडियो है। इसमें हम उर्वरित जो लास्ट पैराग्राफ बाकी था वह लेने वाले हैं और क्वेश्चन आंसर भी आज हम सॉल्व करेंगे। पूरे एक्सरसाइज जो दी है पुस्तिका में उसका भी अध्ययन आज हम करने वाले हैं। तो अभी हम प्रारंभ करते हैं, आज के पाठ की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर हम आए थे, कल हमने लास्ट वीडियो में यहाँ हमने पढ़ा था। इसका हमारा सिर्फ अनुवाद रह गया है। अनुवाद करने से पहले हमने इसके शब्द देखे थे, शब्दों के अर्थ भी हमने पढ़े हैं। फिर उसका संधि विच्छेद देखा है। संधि विच्छेद बहुत आवश्यक है। 4 मार्क्स का हमें संधि आने वाला है। संधि के उदाहरण जितना ज़्यादा आप पढ़ पढ़ के लिख लिख के देखोगे उतने आप क्लियरली और करेक्टली लिख पाओगे। फिर होते हैं अव्यय। अव्यय के लिए भी 3 मार्क्स हैं। तो आपने एक शब्द ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं। पर्याय पद के यहाँ आए थे हम, अभी वो पढ़ते हैं। इस पैराग्राफ में पर्याय पद आए थे। सस्नेहम, स्नेहेन सहितम, स्नेह के साथ। और सहितम यह अव्ययी भाव समास में का उदाहरण है। स्नेहेन सहितम। देन संतति ही, संतति यानी आत्मजा, यह भी शब्द प्रयुक्त होता है। कलहम, विवादम, स्मरत, विस्मरत, परम, परंतु, रसमयम, प्रेममयम, मोदध्वम, आनंदमयम, कथितं, वदितं, प्रविशति, प्रवेशं करोति, आख्यायति, कथयति, प्रीति यानी प्रेम, हितम यानी हितकारी, राज्ञः, रूपस्य, मैंने बताया था राजन शब्द है, उसकी षष्ठी विभक्ति है राज्ञः। तो बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि यह प्रथमा विभक्ति है, तो राज्ञः यह षष्ठी विभक्ति होती है। प्रथमा विभक्ति राजा होती है, राजा, राजानो, राजानः। नृप यह अकारांत पुल्लिंग शब्द, इसलिए षष्ठी विभक्ति होंगी नृपस्य, जैसे बालकस्य। जायते यानी भवति। देन जननी यानी माता। विद्यते अस्ति, विद्यते यानी है। यथा समयम, उचित समयम। कलहेन, विवादेन, अपितु बल्कि, विहाय, त्यक्त्वा, प्रकृतेः मातरम, प्रकृति की माता। मिथः, मिथ यानी क्या, परस्परम। ददाति, यच्छति, भुङ्क्ते, खादति, गुह्यं, गुप्तम, आत्मप्रिय, स्वप्रिय, प्रजासुखे, प्रजायाः सुखे, विवादतः, कलह कुर्वत, कुर्वन्तः।
परस्परं मितः शफरी लघुमत्स्यः अगाध जलसंचारी असीमित जलधारायां भ्रमन् याति गच्छति उदकं जलम देन सहयोगेन यानी मिलित्वा मिलकर अंगुष्ठ अंगुष्ठ यानी क्या थम अंगुष्ठ उदक उदक यानी पानी अंगुष्ठ उदक मात्रेन यानी अंगूठे इतने पानी के में मात्रेन गर्वम घमंड रोहित रोहित नाम मत्स्य रोहित नाम की मछली होती है प्रविशति निस्सरति विहाय गृहत्वा यह सारे विपर्य शब्द है जो अभी हमने पर्यायवाची शब्द पढ़े थे उसके लिए जो अपोजिट शब्द होते हैं विरुद्धार्थी शब्द वह देखो कलहम प्रेम स्मरत विस्मरत भुंकते पिबति आत्मप्रियम परप्रियम हिते अहिते हानि लाभः गर्वं विनयं गुणस्य दोषस्य संतति असंततिः प्रिया अप्रिया ददाति गृह्णाति प्रीति घृणा हितम अहितम प्रियम अप्रियम सहयोगेन असहयोगेन याति आयाति सौस्नेहं गृह्णासहितं यथा समयम् अयथा समयम् आश्रिताः अनाश्रिताः गुह्यं प्रकटं सुखम दुःखम सुखे दुःखे अंगुष्ठः हस्तः पाणी यह भी शब्द होता है पाणी ही यानी हाथ और अंगुष्ठ जलम स्थलम संचारी असंचारी ततः प्रविशति प्रकृति माता तभी वहाँ प्रकृति माता प्रवेश करती है। जैसे कि हमने अभी तक पाठ में देखा कि सारे जीव जंतु जो थे प्राणी और पशु और जो पक्षी थे यानी वन्य जीव वानर और सारे पक्षी यह आपस में ही झगड़ा कर रहे थे कि कौन वनराज पद के लिए योग्य है। जब उल्लूक के लिए जब बोलते हैं तब कौवा बोलता है कि यह ठीक नहीं है। तो ऐसा उनका झगड़ा चलते रहता है कि कौन श्रेष्ठ कौन वनराज पद के लिए श्रेष्ठ है। तभी वहाँ पर ततः प्रविशति प्रकृति माता तभी वहाँ प्रकृति की माता जो है वह प्रवेश करती है। सस्नेहम और प्रेम पूर्वक स्नेहम भो भो प्राणिनः अरे अरे प्राणियों यूयम सर्वे एव में संतति तुम सभी मेरी संतान हो। तुम सभी एव यानी तुम सभी मैं यानी मम मम संतति ही मेरी संतान हो। कथम मीथः कलहम कुर्वन्ति क्यों तुम झूठा झगड़ा कर रहे हो। व्यर्थ झगड़ा क्यों तुम कर रहे हो। वस्तुतः सर्वे वन्यजीविनः अन्योन्याश्रिताः वस्तुतः जो सभी प्राणी होते हैं वन्यजीवी जीविनः यानी जो पशु पक्षी होते हैं वन्य यानी जंगल में रहने वाले सारे पशु पक्षी वह अन्योन्याश्रितः एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। सदैव स्मरतः हमेशा स्मरण रखो कि स्मरण रखना चाहिए कि जो भी वन्य जीव है वह एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। ददाति देना प्रतिगृह्णाति वापस लेना
गृहमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते योजयते चैव षड्विधम प्रीतिलक्षणम। यहाँ पर षड्विधम यानी 6 तरीके के प्रीतिलक्षणम यानी जो यहाँ पर 6 प्रीति लक्षणम बताए हैं। यानी हमें खुशी से प्रीति यानी कि प्रेम के लक्षण कौन कौन से हैं वह यहाँ पर उन्होंने बताया है। सबसे पहला लक्षण क्या बताया है? ददाति, जो देता है। दूसरा बताया है प्रतिगृह्णाति, जो लेता है। गुह्यम आख्याति, गुप्त बातें बताता है। गुप्त यानी सीक्रेट। पृच्छति अथवा सावधान करता है। और पृच्छति यानी पूछता है। भुङ्क्ते यानी खाते हैं या फिर खाने के लिए जोड़ता है। योजयति चैव षड्विधः, यह 6 प्रकार प्रेम के लक्षण हैं। सर्वे प्राणिनः समवेत स्वरेण, सभी प्राणी एक स्वर में बोलते हैं। मातः कथयति तु भवती सर्वथा सम्यक परम वयम भवती न जिनमः। हे माता, आप तो पूरी तरह से ठीक कहती है, परंतु हम तो आपको नहीं जानते। भवत्याः परिचयः कः, आपका क्या परिचय है? प्रकृति माता, अहम प्रकृति युष्माकं सर्वेषां जननी, मैं प्रकृति हूँ, तुम सबकी माँ हूँ। यूयं सर्वे एव मे प्रिया, तुम सभी मेरे प्रिय हो। सर्वेषामेव मत्कृते महत्वं विद्यते, आप सभी का ही उचित समय पर यथा समयम सर्वेषां मत्कृते महत्वं विद्यते, सभी का ही उचित समय पर मेरे लिए महत्व है। या न तावत् कलहेन समयं वृथा यापयन्तु, लड़ाई से समय को व्यर्थ न बिताओ, बल्कि मिलकर अपितु मिलित्वा एवं मोदध्वं जीवनं च रसमयं कुरुध्वम्, बल्कि मिलकर ही प्रसन्न हो और जीवन को रस से युक्त करो। तो जैसा तद्यथा कथितम, जैसा कहा है, प्रजा सुखे सुखम राज्ञः, राजा का प्रजा के सुख में ही सुख, प्रजानां च हिते हितम, और सुख और प्रजा के हित में ही अपना हित होता है। जैसे राजा होता है, राजा का सुख प्रजा के सुख में ही होता है, और राजा का जो हित है वो प्रजा के हित में ही होता है। न आत्म प्रियम हितम राज्ञः, राजा का अपना हित प्रिय नहीं होता है। प्रजानां तो हितम हितम, प्रजाओं का हित ही तो उससे प्रिय होता है। यानी प्रजा का भला ही चाहना, यही राजा का लक्षण होता है। अगाध जल संचारी, अगाध अथाह जल में घूमने वाली। न गर्वम याति रोहितः, जो रोहित नामक मछली कभी भी अपने अगाध अंगुष्ठ उदक मात्रेण शफरी फुरफुरायते, जो रोहित यानी रोहू नाम की जो मछली है वो कभी भी अपनी कुशलता पर घमंड नहीं करती है। गर्वम याति, कभी भी घमंड नहीं करती, परंतु छोटे से अंगुष्ठे यानी अंगूठे इतने पानी में घूमने वाली फुरफुरायते, जो शहरी मछली होती है वह अधिक फुदकती है। छोटी शहरी मछली अधिक फुदकती है। अतः भवन्तः सर्वे अपि शफरीवत्, अतः आप सभी छोटी शहरी मछली की तरह
एक एक इस गुणस्य चर्चा विहाय, एक एक गुण की चर्चा को छोड़कर, मिलित्वा मिलकर, प्रकृति सौंदर्याय, प्रकृति की सुंदरता और वन की रक्षा के लिए मिलकर प्रयत्न करो। मिलित्वा दृढ़ संकल्पम पूर्वकम च गायन्ति, सभी जीव जंतु प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। प्रकृति मातारम प्रणमन्ति मिलित्वा दृढ़ संकल्पम, और दृढ़ संकल्प के साथ गाते हैं। प्राणिनां जायते हानिः परस्पर विवादितः अन्योन्य सहयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते। आपस के विवाद से सभी जीवों की हानि नुकसान होती है। परस्पर विवादित यानी आपसी विवाद से क्या होता है? हानि ही जायते, हानि होती है, नुकसान होता है। प्राणिनाम सभी प्राणियों का। अन्योन्य सहयोगेन यदि एक दूसरे के सहयोग से, लाभः तेषां प्रजायते परंतु एक दूसरे का यदि सहयोग करोगे तो आपको लाभ ही होगा, यानी आप फायदे में ही रहोगे। लाभ होता है, लाभः तेषां, लाभ होता है। तो इस प्रकार से प्रकृति माता वहाँ आती है और सभी जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को समझाती है कि एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। सभी का महत्व है इस सृष्टि में। जो उत्पन्न हुआ है, जिसने जन्म लिया है, उसका यथा समय पर जैसे समय आता है वैसा उसका महत्व होता है। और सभी महत्वपूर्ण है, कोई भी उच्च नीचा नहीं है। तो इस प्रकार से सभी शांत होते हैं और प्रकृति माता की बात मानकर शांत होते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलो अभी हम अभ्यास कार्य की ओर बढ़ते हैं। आप सभी को मैंने जो अभी यहाँ पाठ पढ़ाया उसके शब्दार्थ बताए, संधि बताई है, तो अनुवाद भी बताया हिंदी में। तो आपने भी प्रयास करना चाहिए, पाठ पढ़ते पढ़ते पढ़ना है, उसको समझना है, ताकि इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आंसर पूछे गए तो ढूंढकर आपको लिखना ना। जब एक्चुअल क्वेश्चन क्या है उसका पहले मीनिंग निकाला करो। अभी भी फर्स्ट टर्म में बहुत बच्चों ने बहुत गलतियाँ की है, जैसे उनको कुछ समझ में ही नहीं आया उस प्रकार से उन्होंने उत्तर लिखे हैं। तो कृपया करके यह समझने की कोशिश करो और प्रॉपर आंसर लिखा करो। वनराजः कैः दुरवस्थां प्राप्तः, वनराजः कैः दुरवस्थां प्राप्तः। कैः, तो यह आंसर आएगा तुच्छ जीवैः। कः वातावरणं कर्कश ध्वनिनाम् आकुलीकरोति। कः यानी पुल्लिंग शब्द आएगा यहाँ आंसर में। कौन वातावरण को कर्कश ध्वनि से व्याकुल करता है? तो कौन करता है कर्कश ध्वनि? काकः। काकचेष्टः विद्यार्थी कीदृशः छात्र मन्यते। काकचेष्टा वाला विद्यार्थी किस तरह से माना जाता है, समझा जाता है? आदर्शः। कीदृशः? आदर्शः। कीदृशः पुल्लिंग होता है, कीदृशी स्त्रीलिंग होता है, कीदृशम नपुंसकलिंग। तो कीदृशः यह पुल्लिंग है, इसलिए पुल्लिंग शब्द आया है। आदर्शः। कः आत्मानं बलशाली विशालकायः पराक्रमी च कथयति। कौन खुद को बलशाली विशालकाय पराक्रमी समझता है, कहता है? तो गजः। कः? गजः। बकः कीदृशान् मीनान् क्रूरतया भक्षयति। बकः किस तरीके के मछलियों को क्रूरता से खाता है? मछलियों के लिए विशेषण आया था वराकान, तो आपको याद होगा। तो मीनान वराकान। तो यहाँ पर देखो ये शब्द है। तुच्छ जीवैः पहले का, काकः दूसरे का, आदर्शः तीसरे क्वेश्चन का, गजः चौथे का,
और 5वां वराकान। ये आंसर है। अपने टेक्स्ट बुक में वहाँ लिख कर रखना है, फिर नोटबुक में कॉपी करना है। अधोलिखित अधोलिखितं प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखत। निसंशयं कः कृतान्तः मन्यते। निसंशय कृतान्तः मन्यते। यहाँ पर आंसर पर देखो, निसंशयं सः एव कृतान्तः मन्यते यः पार्थिवरूपेण सदा परैः वित्रस्तान् पीड्यमानान् जीवान् न रक्षति। ये जो श्लोक आया था उस श्लोक में यह आंसर है। देन दूसरा है, बकः वन्यजन्तूनां रक्षोपायान् कथं चिन्तयितुं कथयति। बकः वन्यजन्तूनां रक्षोपायां, जैसे बकुले ने बोला था कि मैं वन्य जीवों की रक्षा के लिए किस प्रकार से वो सोचने वाला था, किस प्रकार से चिंता करने वाला था। बकः जंतूनां रक्षोपायां शीतले जले बहुकालपर्यन्तं ध्यानमग्नः स्थितप्रज्ञः इव स्थित्वा चिन्तयितुं कथयति। वो इस प्रकार से सोचने वाला है। अन्ते प्रकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथमं किं वदति। अंत में प्रकृति माता ने प्रवेश करके सबसे पहले क्या कहा। अन्ते प्रकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथमं वदति, भोः भो प्राणिनः यूयं सर्वे एव मे सन्तति। कथमित्र मिथं कलहं कुर्वन्ति वस्तुतः सर्वे वन्यजीविनः अन्वेषयन्ति। देखो उसने क्या कहा, यह क्वेश्चन आया है तो आपने उसने क्या कहा वही पूरा लिखना होता है। यहाँ पर बहुत बच्चे आलसपन करते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, पूर्ण वाक्य न है तो पूरा लिखना है। आधा भो प्राणी न करके छोड़ देते हैं तो उनको मार्क्स मिलेंगे नहीं। उसने क्या कहा, इन्वर्टेड कॉमा में है तो वही इन्वर्टेड कॉमा जहाँ तक ख़त्म होता है वहाँ तक आपने लिखना है। इसमें आलस नहीं करना है। 1-2 लाइन के क्वेश्चन लिखने को वो भी आपको देख देख के ही लिखने हैं। मन से तो कुछ भी लिखना नहीं है, याद करके तो जाना भी नहीं है। फिर भी लिखने में बहुत बच्चों ने आलसपन किया है। अभी आपको इस प्रकार से मार्क्स मिलेंगे नहीं। फिर बोलना नहीं मार्क्स क्यों नहीं दिए। तो आप जैसा आलस करोगे वैसा ही हम आपको मार्क्स मिलेंगे। फिर था क्वेश्चन, यदि राजा सम्यक न भवति, यदि राजा ठीक नहीं है, तदा प्रजा कथम विप्लवे, तो प्रजा का कैसा होगा। बकः यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा अकर्णधारा जलधौ नौ इव विप्लवेद, यानी कान तक पानी जाता है तब तक, यानी जाकर वह नौका डूब जाती है। यानी प्रजा के कान तक पानी जाकर वह उनकी नौका डूब जाती है। ऐसे इस प्रकार से उसका आंसर आएगा। मयूरः कथं नृत्य मुद्रायां स्थितः भवति। मयूर किस तरह से नृत्य मुद्रा पर खड़ा होता है, तो उसका वर्णन किया था ना। मयूरः पिच्छान उद्घाट्य नृत्य मुद्रायां स्थितः भवति। उसने अपना जो ये फीदर्स होते हैं वो खोलकर, पंखों को खोलकर वह नृत्य मुद्रा में खड़ा हो जाता है। अन्ते सर्वे मिलित्वा कस्य राज्याभिषेकाय तत्पराः भवति। लास्ट में वो सब किसके राज्याभिषेक के लिए तैयार हो गए थे, याद है आप सबको। अन्ते सर्वे मिलित्वा उल्लूकम, यानी उल्लू के
राज्याभिषेक के लिए वह तैयार होते, परंतु वहाँ कौवा आता है और वह नहीं बोलता है। अस्मिन् नाटिके कति पात्राणि सन्ति? इस नाटक में कितने पात्र हैं? तो वह आपने शुरुआत से गिनने हैं, किस किस का संवाद आया है उससे आपने। तो यहाँ पर 12 पात्राणि सन्ति। इस नाटक में 12 पात्र यानी कैरेक्टर आए हैं। चलो अभी मेन क्वेश्चन प्रश्न निर्माणम कुरुतः की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर भी बहुत बच्चे अभी भी बहुत गलतियाँ कर रहे हैं। आप ध्यानपूर्वक सुन नहीं रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो, इसलिए आपसे गलतियाँ हो रही है। सिंह वानराभ्याम स्वरक्षायाम असमर्थः एव आसीत्। जो अंडरलाइन वर्ड होता है या फिर बोल्ड लेटर होता है उस पर आपने ध्यान देना है। कौन से पुरुष में है, कौन सा लिंग है और वचन, ये आपने ध्यान में रखना है। स्वरक्षायाम, तो यहाँ पर स्वरक्षायाम का क्या होगा? कस्याम। षष्ठी सप्तमी विभक्ति है यहाँ पर। गजः वन्य पशून् तुदन्तं शुण्डेन, शुण्डेन तृतीय विभक्ति इसलिए केन। और पूरे वाक्य में क्वेश्चन लिखना है, प्रश्न निर्माण करना है। वानरः आत्मानं वनराजपदाय कस्मै योग्यः मन्यते? मयूरस्य नृत्यं प्रकृतेः आराधना। प्रकृति शब्द है, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए षष्ठी विभक्ति है। प्रकृति की आराधना का की के, तो कस्याः। सर्वे प्रकृति मातारम नमन्ति, जिसको नमन करना है उसकी द्वितीया। और यहाँ पर माता शब्द है, इसलिए का के कहा, काम के कहा। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? काम। तो पहले का कस्याम, केन, कस्मै, किमर्थम, कस्याः और काम। देखो क जो है ना वनराज पदाय, तो यहाँ पर चतुर्थी है इसलिए कस्मै भी हो सकता है और किमर्थम भी। फिर है आम न बताना है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी अभी पूछे जा सकते हैं। सिंह आत्मानं तुदन्तं वानरं मारयति न। काका इति बकस्य ध्वनि भवति, गुले की ध्वनि है क्या? न। काकपिकयोः वर्णः कृष्णः भवति, आम। कौवा और कोयल दोनों का कलर क्या होता है? काला। गजः लघुकायः निर्बलः च भवति, हाथी छोटे शरीर वाला होता है क्या? न। मयूरः बकस्य कारणात् पक्षिकुलम् अवमानितं मन्यन्ते, आम। अन्योन्य सहयोगेन प्राणिनां लाभः जायते, आम। फिर यहाँ पर रिक्त स्थान पूरे करने हैं। काकः अहिभुकः भवति, न। मध्यामेध्यः भक्षकः भवति। परभृतः अपि बदलेने यानी पीकः, दूसरे पर निर्भर कौन रहता है? पीकः। बकः अविचलः स्थितप्रज्ञः इव तिष्ठति। मयूरः अहिभुक् इति नाम्ना अपि ज्ञायते, मयूर को अहिभुक् भी कहा जाता है। उलुकः आत्मश्लाघिनः पद निर्लिप्तं च आसीत्। और सर्वेषामेव महत्वं विद्यते यथा समय, समय आने पर सबका अपना स्थान होता है, महत्व होता है। वाच्य परिवर्तन करना है। त्वया सत्यम कथितम, 311, 311 का क्या करना है हमें? 1 to 1। तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया, तो यहाँ पर क्या होगा फिर? त्वं सत्यम कथितवान, तुमने ठीक कहा। सिंह सर्वजन्तून् पृच्छति, सिंहेन जन्तवः, वहाँ पर बहुवचन है तो जन्तवः पृच्छयन्ते, क्या होगा? पृच्छयन्ते। काकः पिकस्यां सन्ततिं पालयति, काकः
1-1 है तो 3-1-1 करना है। काकेन पिकस्य संततिः पाल्यते। मयूरः विधात्रा एव पक्षिराजः वनराजः वा कृतः। मयूरं विधाताम् एव पक्षिराजं वनराजं वा कृतवान्। सर्वे मिलित्वा प्रकृतिसौन्दर्य सर्वैः खगैः कऽपि खगः एवं वनराजः कर्तुमिष्यते स्म। यहाँ पर 3-1-1 है। सर्वे खगाः कमपि खगम् एवं वनराजं कर्तुम् इच्छति स्म। सर्वे मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्नं कुर्वन्तु। तो 1-1 है, 3-1-1 करना है। सर्वैः मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्न क्रियता। तो ये भी। फिर देखो यहाँ पर 7वां प्रश्न देखो, तुच्छ जीवैः। हमें समास विग्रह करना है, तुच्छैः जीवैः। फिर वृक्षोपरि वृक्षस्य उपरि, पक्षिणां सम्राटः पक्षिसम्राटः, स्थिता प्रज्ञा यस्य सः। प्रज्ञा यह आकार है स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए स्थिता है। स्थित प्रज्ञः, अपूर्वम न पूर्वम। और व्याघ्र चित्रको व्याघ्रम च चित्रकः च। इतर इतर समास है यहाँ। इस प्रकार से यहाँ पर हमारा अभ्यास कार्य समाप्त होता है। आप सभी ने अभी मैंने यहाँ पर उत्तर इसलिए बताए हैं कि सुनकर आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हो तो समझ में आया है। अभी हमने डिस्कस किए हैं अभ्यास कार्य, तो आपने अच्छे से आंसर टेक्स्ट बुक में लिख देने हैं। और ये जो है इस प्रकार से तो आपको वाच्य नहीं आते हैं, पर आपको समझ में आना चाहिए कि 1-1 दिया है तो 3-1-1 करना है। और 3-1-1 वाक्य दिया है, कर्तरी का कर्मणि करना है और कर्मणि का कर्तरी करना होता है। तो ध्यान देते हुए आपने यह बातें आगे करना है और मिस्टेक कम करो। चलो यहाँ पर अभी हम रुक रहे हैं, आगे के वीडियो में हम नया पाठ पढ़ेंगे।